हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 37 आज हम सॉल्व करेंगे। सो देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। एक्स वाई एंड जेड तीन पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दी है 5:3:2 और 2020 में क्या है, जेड रिटायर हो जाता है। जेड के रिटायरमेंट के बाद आपको बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में बैलेंसेज है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग रेंट और लीगल डैमेजेस के लिए क्लेम है। कैपिटल है तीनों पार्टनर्स की और इधर आपको बैंक बैलेंस दिया है। डेटर्स पे प्रोविजन है 500 का। स्टॉक 21, फर्नीचर है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है। जेड हो जाता है रिटायर। और रिटायरमेंट पे क्या क्या डिसीजन हुए हैं। लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 5% से, फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 20% से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन करना है हमें डेटर्स पे 5% और लीगल क्लेम्स के लिए बनाना है हमें 60,000। नेक्स्ट देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 60,000। 70,000 फ्रॉम जेड्स कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन। अब जो जेड को हमें पेमेंट करना पड़ेगा उसमें से 70,000 के लिए तो हम लोन बना देंगे उसका, ठीक है। और जो बाकी बैलेंस होगा वो हम चेक से पेमेंट करेंगे, तो बैंक के थ्रू एंट्री होगी। सो क्वेश्चन करते हैं 37 का ए। पहले तो हम इनके रिवैल्यू उसमें आ जाते हैं जो हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी है। सो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, ए बी एंड एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड रेशो है इनकी 5:3:2। जेड रिटायर हो जाता है तो जेड का शेयर हट जाएगा यहाँ से। एक्स एंड वाई के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगी, 5:3। तो इनके बारे में कुछ नहीं बताया कि ये कैसे गेन करेंगे या फिर जो जेड अगर बिजनेस छोड़ के जा रहा है वो अपने शेयर को कैसे देगा। तो इनकी हम रिमेनिंग रेशो को ही उनकी गेनिंग रेशो मानेंगे। सो गेनिंग रेशो क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 5:3, यही मानेंगे हम। अब बनाते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो जो टर्म्स हैं उनको वन बाय वन हम करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है। अप्रिशिएट करना है तो क्रेडिट साइड आएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। इसके 5% निकालेंगे तो 10,000 अमाउंट आ जाएगी, तो 10,000 से अप्रिशिएट करना है। इससे नेक्स्ट है हमने फर्नीचर को करना है डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट है तो डेबिट साइड आएगा टू फर्नीचर। कितने से, 20% से करना है। 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 17,500। इसके बाद है प्रोविज़न। प्रोविज़न बनाना है टू प्रोविज़न ऑन डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स पे 5% डेटर्स हमारे टोटल हमें दिए हुए हैं 20,000 पे हम 5% करेंगे तो कितना, 1,000 आ जाएगा। अब 500 तो पहले से ही बना हुआ है, 500 और भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 500 से इंक्रीज कर देंगे इसको। अब लीगल डैमेजेस के लिए हमें बनाना है प्रोविज़न 60,000। 57,000 पहले से ही है तो कितना कम है अभी, 2,500 कम है, तो 2,500 का हम और भी बना देंगे टू प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस। 2,500 से इतनी ही अमाउंट है, डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन पे लॉस आ जाएगा, बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे 10,500। पार्टनर्स हैं एक्स वाई एंड जेड, तीनों में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, तो उसमें डिवाइड करेंगे। एक्स के शेयर में आएगा 5,250 रुपीज़, वाई के शेयर में आएगा 3,150 रुपीज़ एंड 2,100 आ जाएगा जेड के लिए। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं गुडविल के लिए। देखिए जो फर्म की गुडविल है वो किस पे वैल्यूएट हुई है, गुडविल वैल्यूड एट 60,000, ठीक है, 60,000 पे है। और जेड का शेयर है कितना बिजनेस में, जेड्स शेयर इन गुडविल देखिए 5:3:2 है तो कितना हो जाएगा, 2/10 शेयर के लिए है जेड। तो गुडविल में उसका कितना लेंगे हम शेयर, 60,000 में 2/10 ही लेंगे, 2/10। तो कितना हो जाएगा, 0 से 6 2 से 12,000। 12,000 जेड का शेयर आ गया गुडविल का। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे हर बार करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। सो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है, एक्स एंड वाई। तो क्या एंट्री होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना है 12,000।
और इनकी गेनिंग रेशियो क्या है 5:3। 5:3 में इनमें हम डिवाइड कर देंगे 7500 एंड 4500। अब हमें करना है इनका प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने जेड की कैलकुलेशन करनी है जो उसको हम पे करेंगे। कैपिटल अकाउंट्स तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बना लेंगे, एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड पर्टिकुलर्स। डेबिट साइड के कॉलम्स भी तीनों के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं, एक्स वाई एंड जेड पर्टिकुलर्स। सो सबसे पहले इनके हम बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। इनके ओपनिंग बैलेंस कितने हैं कैपिटल के तीनों पार्टनर का, बाय बैलेंस BD 1,27,000 एक्स की कैपिटल है, 90,000 वाई की कैपिटल है और जेड की है 71,000। अब हमने क्या क्या किया है, सिर्फ गुडविल की ही एंट्री हुई है और कोई रिजर्व वगैरह नहीं है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ हमने गुडविल की ही एंट्री करनी है यहाँ पे जो नए पार्टनर को हमने किया है। सो नया नहीं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो रहा है क्रेडिट किसकी वजह से, बाय एक्स एंड बाय वाई। कितना 7,500 एंड 4,500। यही एंट्री उस तरफ भी होगी टू जेड, एक्स और वाई के कॉलम में कितना 7,500 एंड 4,500 रुपीज़। और क्या हुआ है, जो रिवैल्यूएशन पे हमारा लॉस आया है वो भी हम ट्रांसफ़र कर देते हैं टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। वो कितना कितना है वो भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हमने अभी ऊपर निकाला था 5,250 रुपीज़, 3,150 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। ठीक है। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई का तो हम बैलेंसिंग फिगर निकाल ही लेंगे। पहले हम जेड के लिए सेटलमेंट कर देते हैं, जो हमने उसको पेमेंट करना है। जेड के लिए टोटल अमाउंट कितनी बनती है उसकी, इनको प्लस कर लेंगे 71,000 दिस वन एंड उसमें से 2,100 को माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा 80,900 उसकी अमाउंट बनती है, 80,900 अमाउंट बनती है। अब इसके लिए इन्होंने कहा है कि 70,000 के लिए तो हमने बनाना है लोन, तो 70,000 तो हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके लोन अकाउंट में टू लोन। ठीक है, कितना रुपीज़ 70,000। और जो बाकी का बैलेंस है 10,900 रुपीज़, उसको हम क्या करेंगे, उसकी हम कैश में पेमेंट कर देंगे। कितना 10,900 क्या हो जाएगा टू बैंक, सॉरी बैंक से पेमेंट करनी है, चेक से पेमेंट करने के लिए कहा था तो बैंक हो जाएगा कितना 10,900 रुपीज़। तो ये हमने जेड को तो कर दिया सेटल। अभी क्या करना है, एक्स और वाई की कैपिटल का बैलेंस निकाल लेते हैं टू बैलेंस CD। इनके भी साइड के टोटल करने को कुछ है ही नहीं है, सिर्फ सिंगल अमाउंट है 127 में से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1,14,250 रुपीज़ और वाई का आ जाएगा 82,350 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें बनानी है इनकी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पे आ जाइए। बैलेंस शीट का हम प्रोफोर्मा बना लेते हैं। बैलेंस शीट ये है हमारी असेट साइड अमाउंट और ये है हमारी लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड। ठीक है, लायबिलिटी साइड। सो असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं, हमें दिया हुआ है बैंक बैलेंस ₹80,000 का। सो बैंक बैलेंस हमें दिया हुआ है 80,000 का। अब 80,000 में से हमने क्या किया, 70,000 तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन कर दिया, लेकिन जो 10,900 है वो हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, तो 10,900 बैंक में से लेस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लेस कर देंगे जो हमने जेड को पे किया है, तो कितना हो जाएगा 69,100 रुपीज़ हमारा कैश बैंक का बैलेंस हो गया है। इसके बाद हमें दिया हुआ है डेटर्स। डेटर्स पे आ जाइए। डेटर्स हमारे 20,000 के हैं।
इन्होंने प्रोविज़न 5% करने के लिए कहा था। 5% में बनता था हमारा 1500 पहले से था, तो 500 और भी हो गया, तो टोटल बन गया है ₹1000 का। तो टोटल डेटर्स हमारे पास हैं 19,000 के। उसके बाद है हमारे स्टॉक का बैलेंस। स्टॉक पे आ जाइए। स्टॉक हमारा 21,000 का हमें दिया हुआ है, सो अभी भी वो 21,000 का ही है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है स्टॉक में। नेक्स्ट देखिए फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी हमारी? 87,500 रुपीज़। फर्नीचर पे हमने क्या किया था? फर्नीचर को डेप्रिशिएट किया था 20% से, और 20% वैल्यू हमने कितनी निकाली थी फर्नीचर की? 17,500 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 87,500 में से 17,500 चला जाएगा, कितना रह गया है? ₹70,000 का। फर्नीचर के बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस हमें दिया हुआ है ₹2 लाख, और इसको हमने अप्रिशिएट किया था लैंड एंड बिल्डिंग को 5% से। 5% वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पे? 10,000। 10,000 अब की टोटल कितना बन गया है? 2,10,000। तो असेट साइड हमारी कंप्लीट होगी। इन सबको हम प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 3,89,100 रुपीज़। अब देखिए लाइबिलिटी साइड में आ जाइए। लाइबिलिटी साइड में हमें दिए हुए हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया। क्रेडिटर 27,000 के हो गए हैं। बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी 13 के थे, सो अभी भी 13 के ही हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया। आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट में भी कोई चेंज नहीं आया। 22,500 के एज इट इज़ है वो। उसके बाद हमने प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस, इसको इंक्रीज़ कर दिया था। ठीक है, प्रोविज़न फॉर लीगल डैमेजेस 57,500 के थे, उनको इंक्रीज़ करके हमने 60,000 पे कर दिया था। तो टोटल अमाउंट को रिकॉर्ड करेंगे 60,000 से। अब इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब क्या है? पार्टनर्स की कैपिटल्स हैं, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका लोन है। तो पहले कैपिटल्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई, जो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है, 1,14,250 रुपीज़, एंड वाई की है 82,350 रुपीज़। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 1,96,600। और यहाँ पे अब देखिए जेड का लोन 70,000 की अमाउंट का उन्होंने लोन बनाने के लिए कहा था, तो 70,000 का हमारा लोन आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट ए। नेक्स्ट देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 37 का पार्ट बी। पार्ट बी पे आ जाइए। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ देयर कैपिटल। उनकी जो कैपिटल है वही उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और कैपिटल क्या हमें दी हुई है? 2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। रिजर्व फंड हमें दिया हुआ है यहाँ पे 40,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं ₹20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 2,800। बैंक बैलेंस है डेटर्स, स्टॉक एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ए हो जाता है इस डेट को रिटायर। आगे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर अंडर वैल्यूड बाय 4,000, यानी कि अंडर वैल्यूड थी, उनको हमने इंक्रीज करना है ₹4,000 से। एन अमाउंट ऑफ ₹12,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अरुण अ डेबिटर हु वाज डाउटफुल एंड अ प्रोविजन फॉर द सेम इज रिक्वायर्ड। अब हमारा कोई डेटर था मिस्टर अरुण, उसने हमें 12,000 पे करने थे, लेकिन हमें डाउट है कि वो नहीं पे करेगा, तो इतनी ही अमाउंट के लिए प्रोविजन बनाने के लिए बोल दिया, तो 12,000 से हम प्रोविजन बना देंगे। स्टॉक भी वैल्यूड एट 90%, यानी कि 10% कम हो गया है, तो 10% से हम इसको डिक्रीज करेंगे। गुडविल फर्म की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ₹60,000। 1 lakh be transferred to A's loan account bearing interest at the rate of 10% per annum and balance be paid through bank. बैंक ओवरड्राफ्ट भी अरेंज्ड इफ रिक्वायर्ड। अब इन्होंने क्या कहा है कि जितना भी हमने रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है उसमें से ₹1 लाख के लिए तो हम लोन बना लेंगे। ठीक है, 10% पर एनम की रेट से उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, और इसके साथ ही जो बाकी बची हुई अमाउंट होगी 1 लाख से ज़्यादा की जितनी भी अमाउंट बचेगी वो सारी हम बैंक के थ्रू पे करेंगे, यानी कि चेक से पे कर देंगे। अगर हमारे पास इनफ कैश हो, इनफ हमारा बैलेंस होगा बैंक में तो ठीक है, अगर कम रह जाता है तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट भी अरेंज वहाँ से कर सकते हैं। बी एंड सी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3, और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बी की और सी की 5:3। अब हमें क्या करने हैं? नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी है, अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं 37 का पार्ट बी। तो 37 बी पे आ जाइए।
क्वेश्चन नंबर 37 बी पार्ट। वन बाय वन करते हैं। पहले तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दी हुई है, उनसे हम क्या करेंगे, इनकी सेक्रीफाइस जो गेनिंग रेशियो है वो कैलकुलेट कर लेंगे हम पार्टनर्स की। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना है। कैपिटल की रेशियो में उन्होंने कहा था तो 2 लाख 2 लाख और 1 लाख कैपिटल थी, तो रेशियो क्या हो जाएगी 2:2:1 हो जाएगी। ए की रिटायरमेंट हो जाती है, ए रिटायर, और वो उस ए के जाने के बाद बी एंड सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3 है। सो हम गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। हमें न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दे दी है। गेनिंग रेशियो इक्वल टू किसकी, बी की, और सी की हमें कैलकुलेट करनी है। तो बी का कितना है, अभी उसको कितना मिलता है 5/8, पहले उसको कितना मिलता था 2/5। एलसीएम ले लेंगे 40 आ जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 25 - 16, तो कितना हो गया यहाँ पे 9/40। ऐसे ही हम सी का निकाल लेंगे। अभी सी को मिलता है 3 है 3/8, और पहले कितना मिलता था 1/5। एलसीएम ले लेंगे, सेम वैसे ही इसको भी कर लेंगे हम इक्वेशन को सॉल्व। कितना हो जाएगा 15 - 8, तो कितना हो जाएगा 7/40। सो गेनिंग रेशियो यहाँ पे क्या आ गई है हमारी, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 9:7 हो गई है। अब हम बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के लिए हम डेबिट और क्रेडिट साइड। अब हम स्टेटमेंट पे चलते हैं। स्टेटमेंट में जो जो बताया है वैसे वैसे हम उनको फॉलो करेंगे। 37 का बी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यूड थी, इट मीन्स उसको इंक्रीज करना है। सो बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने से, ₹4,000 से। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम डाइटर। इसके लिए हमें प्रोविज़न बनाना था। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स या फिर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कितना ₹12,000 से। इससे नेक्स्ट क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशन हुई थी 90 पे, यानी कि 10% कम कर दिया था। टू स्टॉक 10% से डिक्रीज कर देंगे, 3 लाख का है तो 30,000 का डिक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद कोई आइटम नहीं है, सिर्फ हमने बैलेंसिंग फिगर निकालनी है। सो इधर का 30 + 12 42 है, 42 माइनस दिस कितना हो जाएगा 38,000। कितना हो गया, ये लॉस आ गया है बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, लॉस आ गया रिवैल्यूएशन पे। पार्टनर कौन है, ए बी एंड सी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 2:2:1। सो 38,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 15,200, 15,200 एंड 7,600। रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखिए गुडविल की वैल्यू हमने कितनी लगाई है। गुडविल की वैल्यूएशन हुई थी गुडविल 60,000 पे। ठीक है, ए का शेयर कितना है गुडविल में, एज शेयर कितना हो जाएगा 60,000 में 2/5 के लिए था वो, तो 60,000 का 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000। 24,000 के लिए करेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री। गेनिंग पार्टनर्स को करेंगे उनकी गेनिंग रेशियो में डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर को हम करेंगे क्रेडिट। तो चलिए एंट्री पास कर देते हैं। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 24,000 है, 24,000 को उनकी रेशो जो गेनिंग रेशो है 9:7 उसमें डिवाइड कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 13,500 एंड 10,500। सो अभी चलते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट्स तीनों पार्टनर्स के लिए कॉलम बनाएंगे, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी पर्टिकुलर्स। और सबसे पहले इनके बैलेंस ले आते हैं बाय बैलेंस बी डी। कैपिटल के बैलेंस कितने हैं ₹2 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख सी की।
ठीक है। अब हमें क्या दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में जो चीज़ें हैं पहले तो हमें वो ही सेटल करनी है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है रिजर्व फंड 40,000 का। सो रिजर्व हम डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स में बाय जर्नल रिजर्व। कितना आ जाएगा 16,000 एक ही शेयर में। उनकी ओल्ड उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:2:1, उसमें हम डिवाइड करेंगे 16,000 एंड ₹8,000। ठीक है। इसके अलावा क्या था, रीवैल्यूएशन पे जो हमें लॉस हुआ था वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 15,200, 15,200 एंड 7,600। अब इसके अलावा सिर्फ क्या थी, गुडविल की एंट्री हमने की थी। ये यहाँ पे जो हमने एडजस्टमेंट की एंट्री कर रही है इसको भी यहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं बाय बीज कैपिटल अकाउंट एंड बाय सीज कैपिटल अकाउंट। किसमें, ए में, जो रिटायरिंग पार्टनर है 13,500 एंड 10,500। यही एंट्री इस साइड भी होएगी टू एज कैपिटल अकाउंट, ए के कैपिटल अकाउंट से बी और सी के कॉलम में। कितना 13,500 एंड 10,500। अब इनका बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। बैलेंसिंग फिगर से पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमने सेटल करना है। अब इसकी सेटलमेंट के लिए इन्होंने क्या कहा है हमें, वो देखिए 1 लाख टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, पहले तो हम बैलेंस निकालते हैं कि टोटल बैलेंस उसका बनता ही कितना है। कितना है उसका बनेगा यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर का 2,16,000 एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 24। यहाँ पे इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लाख उसकी अमाउंट है और उसमें 16,000 उसकी जनरल रिजर्व के ऐड हो गए और ये कितना था 24,000 उसकी, ये गुडविल दोनों मिला के हो जाएगा 24,000। 0 0 0 0 3 एंड 4, 2,40,000। 2,40,000 में से 15,200 को डिडक्ट करेंगे। 15,200 0 0 8 और कितना हो गया ये 954 3 होंगे 2,24,800। 2,24,800 में से जो 1 लाख है उसके लिए हमें क्या करना है, लोन प्रिपेयर कर देना है। ठीक है, 1 लाख का हम बना देंगे लोन और बाकी का अमाउंट कितना बचेगा 1,24,800। इसकी हमने करनी है कैश में पेमेंट, सॉरी बैंक में पेमेंट। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम टू लोन। ठीक है, लोन कितना है उसका ₹1 लाख। 1 लाख लोन में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला है तो 1 लाख यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं लोन के टू बैंक। जो बची हुई अमाउंट है 1,24,800, 1,24,800 इसको हम बैंक से पेमेंट करेंगे। अब बैलेंस निकाल लेते हैं हम बी और सी का। टू बैलेंस सी डी, इनको भी टोटल कर लेंगे तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी हमारी इनकी 1,87,300, 1,87,300 एंड 89,900। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है इनका। अब हमें क्या करना है, जो हमने इसको ये पेमेंट किया है बैंक से, हमें बैंक बैलेंस में निकालना है क्योंकि यहाँ पे हमारा ओवरड्राफ्ट बनेगा या हमारे पास इतनी कैश इनफ थी, उसके लिए भी हमें यहाँ पे अभी कैलकुलेशन करनी है। तो आगे चलिए इसमें हम बनाते हैं अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, सॉरी बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट पे आ जाइए। ये हमारी असेट साइड और ये हो गई है हमारी लायबिलिटी साइड। अब देखिए हम सबसे पहले तो हम कैश के बारे में ही कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैश हमें बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में ₹44,800। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें है 44,800 का हमारे पास बैंक बैलेंस है। ठीक है, इसमें से हमने ए को कितना पेमेंट करना है 1,24,800 पेमेंट करना है, यानी कि हमारे पास इतना बैंक में अवेलेबल नहीं है जो हमने पेमेंट करना है। तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर अमाउंट कम रह जाती है तो हम बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। तो इनका जितना भी बैलेंस आएगा वो क्या बन जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। 124,000 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 80,000। 80,000 का हमारा क्या है, अब असेट साइड में बैलेंस बैंक का दिखाने की बजाय हम इसको ओवरड्राफ्ट दिखाएंगे हम लायबिलिटी साइड में। सो चलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। पहले लायबिलिटी साइड को ही रिकॉर्ड कर लेते हैं इसकी। सबसे पहले कैपिटल के बैलेंस, कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। कैपिटल किसकी है, बी एंड सी, वो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है
1,87,300 और सी की आई थी 89,900 रुपीज़। टोटल कितना था 2,77,200। ठीक है, 77,200 हो गया। अब देखिए ए का लोन, कितना लोन कहा था इन्होंने कि जो भी लोन बनेगा वो 10% की इंटरेस्ट से उस पर हम 10% इंटरेस्ट की रेट रहेगी उस पर, और लोन की अमाउंट कितनी थी ₹1,00,000। ठीक है, 1,00,000 हो गया। अब देखिए जो बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हमने कैलकुलेट किया है 80,000 बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया है हमारा। और इसके अलावा क्या है, जो बाकी की आइटम्स हैं हमारी कौन सी रह गई हैं, सन्ड्री क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर्स पे आ जाइए। क्रेडिटर पहले कितने थे 20 के थे, अभी भी 20 के ही हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एज इट इज़ हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,800। तो इस साइड का हम टोटल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 4,80,000। अब चलिए असेट साइड रिकॉर्ड करते हैं, बैंक को तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है। डेटर्स पे आ जाइए। डेटर्स थे हमारे 1,72,000 के, और एक डेटर था वो 12,000 का था, उसके लिए हमने प्रोविज़न बना दिया था, तो प्रोविज़न हो जाएगा माइनस 1,60,000 आ गया है। और इसके बाद हैं हमारे डेटर्स हो गए हैं। स्टॉक पे आ जाइए। स्टॉक कितना है ₹3,00,000 कितना है यहाँ पे, सॉरी मैं 37 के ए पे पहुँच गई, 37 के बी पे कितना है स्टॉक 3,00,000 का, ₹3,00,000। और क्या कहा था 30,000 से हमने क्या किया था, इसको लेस कर दिया था, 90% वैल्यू पे इवेलुएट हुआ था ये, तो 30,000 उसमें से कम हो गया था, 2,70,000 आ गया है। और लास्ट में हमारे बचता है फिटिंग एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स। कितनी थी हमारी 46,000 की थी, 46,000, और 4,000 से हमने इंक्रीज़ किया था, अंडर वैल्यूड पाया था हमने, तो 4,000 से इंक्रीज़ कर दिया था, कितना हो गया है 50,000। इस अमाउंट को भी हम प्लस करेंगे तो हमारा बैलेंस कितना आएगा 4,80,000। तो दोनों साइड हमारी बैलेंस शीट इक्वल आ गई है। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है 37 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।